If you are looking for something extraordinary in your career option, if you are thinking something out of the box, if you are really passionate about science, if you are really passionate about high ambitious career, then सारे लोग कन्वेंशनल स्टडी करते थे. जो फिजिक्स में होता था ओनली फिजिक्स के बारे में सोचते थे, जो केमिस्ट्री में होता था ओनली केमिस्ट्री के बारे में सोचते थे, जब जो मैथमेटिक्स में होता था ओनली मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे होते थे. बट अभी का जो जमाना है, आज का जमाना में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अवेलेबल होता है एजुकेशन सेक्टर में एंड एकेडमिक सेक्टर में, वो है हेलो एवरीवन. आज हम लोग कुछ अनकन्वेंशनल चीज डिस्कस करने जा रहे हैं. अनकन्वेंशनल इन द सेंस, आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, जिन्होंने बीएससी किया है इन बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री एंड बीएससी मैथमेटिक्स. एंड if you are looking for something extraordinary in your career option, if you are thinking something out of the box, if you are really passionate about science, if you are really passionate about high ambitious career, then please stay tuned for the next 1 hour. क्योंकि आज हम लोग ऐसे चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि करंट जनरेशन का नीड है, जो कि ट्रेंड है फॉर दिस एंटायर जनरेशन एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिकेड्स. यस, so please stay tuned for the next 1 hour entirely for the students of physics, chemistry and mathematics. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ करियर ऑप्शन जो कि अप्लाइड लाइफ साइंस में है. यस, sometimes what happens for the community of students physics, for the community of physics, chemistry and mathematics, they think life science is nothing for us, right? But today I will tell you the entire world is moving towards applied life science and of course healthcare sector. ये जो healthcare sector and applied life science है, जहां पे सबसे ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए. ठीक है, तो टुगेदर एवरीथिंग इज एक्चुअली नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. यस, देखो 10 साल पहले का मैं बात कर रहा हूं, जब सारे लोग कन्वेंशनल स्टडी करते थे. जो फिजिक्स में होता था ओनली फिजिक्स के बारे में सोचते थे, जो केमिस्ट्री में होता था ओनली केमिस्ट्री के बारे में सोचते थे, जब जो मैथमेटिक्स में होता था ओनली मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे होते थे. बट अभी का जो जमाना है, आज का जमाना में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अवेलेबल होता है एजुकेशन सेक्टर में एंड एकेडमिक सेक्टर में, वो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इज नथिंग बट अ मैरिज ऑफ ऑल द साइंस डिसिप्लिन. जब सारे साइंस डिसिप्लिन एक साथ मैरिज होते हैं, देन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का रीबर्थ होता है. So let us talk about interdisciplinary science, and today I'll take you to the world of interdisciplinary science, जहां पे आप विटनेस करोगे कितना वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है exclusively for the students of physics, chemistry and mathematics background. So let's start the entire session. So जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि आपका कैरियर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑन हेल्थ केयर एंड अप्लाइड लाइफ साइंस, ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड. ठीक है, सो आज का सेशन है एंटायरली फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, जिन्होंने बीएससी किया है, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री एंड बीएससी मैथमेटिक्स. देखो, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोल रहा था, सेम क्वेश्चन मैंने आपका सामने रख दिया. हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? हाउ मेनी? आप शायद सोच रहे होंगे, सर व्हाट डू मीन बाय आउट ऑफ द बॉक्स? यस, आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग अनकन्वेंशनल एंड समथिंग बियॉन्ड योर एकेडमिक एरिया. ठीक है, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. चलो देखते हैं व्हाट डू मीन बाय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. ठीक है, at the beginning I'll put up 3 questions in front of you. Please read the questions and have a look. The first questions I put up like this: I'm good in physics, chemistry and mathematics. Why should I study life science, right? I'm good in physics, chemistry and mathematics. Why should I study life science? Next question: I'm not good in physics, chemistry and mathematics, so I chose life science, right? So this is one community, this is another community. This is the community of life science, this is the community of physics, chemistry and mathematics, right? Let's have a look.
at the third question. What it says? Do you think life science is all about zoology and botany? How many of you think so? That life science में क्या है? It's all about zoology and botany. Those days are gone. Those days are gone. जब लोग लाइफ साइंस को सोचते हैं, it's a subject of only zoology and botany. It is beyond that. It is beyond that. It is beyond your imagination at the level of BSc. So today I'm going to explain about enormous opportunity, the world of job, the world of opportunities in front of you, where you will see the students from physics, chemistry and math background, how they have explored themselves to come together to the world of interdisciplinary science, and let us explore कितना amount of opportunities है आपके सामने. अब बस सुनते जाओ, ठीक है? जो कि मैंने आपको बोल रहा था, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का रीबर्थ हुआ है. एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इन द डोमेन ऑफ हेल्थ केयर एंड अप्लाइड लाइफ साइंस सेक्टर. ठीक है, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं व्हाट इज दिस. बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल है. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मतलब मल्टीपल साइंस, मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट्स विल कम टुगेदर. दैट्स इट, नथिंग एल्स. यहां पर एक एग्जांपल है ऑन बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is a discipline where subjects like physics, chemistry, mathematics and electronics come together to give birth to a subject called interdisciplinary science. यानी जो interdisciplinary science का जो approach है, जो मैं आपको बार बार जो बोल रहा था, this is beyond your expectation, this is beyond your imagination. आप सोच भी नहीं सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का दुनिया कहां तक है, बायोटेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटीज कहां तक है. यू कैन नॉट इमेजिन. आई विल टेल यू वन बाय वन, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू अस. लुक, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ग्राफ रख दिया, एक क्या बोलते हैं, एक स्टेयरकेस रख दिया. कि जब होता है ना कि हम लोग जब चलते हैं, यू शुड नो योर डेस्टिनेशन. कहां से शुरू करेंगे, कैसे जाएंगे. सो अनलेस द डेस्टिनेशन इज नोन टू यू, अनलेस द पाथ इज नोन टू यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अलोंग. सो इसीलिए मैंने एक कैरियर आपके सामने रख दिया. सो अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड. देखो, सो आई एम श्योर यू ऑल आर फ्रॉम बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, जो कि मैंने आपको पहले बोल रहा था. आज का जो सेशन है, दिस इज मेनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का. Then after this you can switch to MSc Biotechnology, and I'm sure many of you will be wondered, यार आप क्या बोल रहे हो, फिजिक्स से बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे, मैथमेटिक्स से बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे. सर आप क्या बोल रहे हो? हाँ, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं. कोई ऐसे बोला ही नहीं पहले कि फिजिक्स से हम लोग जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स से आएंगे बायोटेक्नोलॉजी. Nobody has told us before, right? Yes, the world has already done it. The world has been doing it, but the only thing is you may not be aware about all those. So today I'm going to explain how the entire world is moving towards interdisciplinary science. अब चलो देखते हैं. So MSc Biotech करने के बाद आपके पास दो रास्ता है. You can get job immediately after MSc Biotech as a junior scientist in healthcare industry, or if you use even higher post, you can move towards PhD science. This science could be anything. This could be again physics, chemistry, math, anything. Because basically क्या होता है ना, PhD का कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं होता है, to be honest. PhD एक टॉपिक पे होता है, PhD एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है. ठीक है? There are many universities, there are many institutes who will offer you a degree called PhD science. But हो सकता है कि आप केमिस्ट्री का कोई काम कर रहे हो सकता है कि आप बायोटेक का कोई काम कर रहे हो सकता है कि आप फिजिक्स का कोई काम कर रहे हो. Understood? So together they can consider PhD science. And there are some, again, it depends on university to university, institute to institute. Sometimes they will give you PhD in chemistry, PhD in physics. But there are, again, as I'm telling you, there are some university which will offer PhD in science, like that. Okay. So PhD as a degree, यहाँ पे मैंने define नहीं कर रहा हूँ कि किस area में आपको जाना है. That depends on you. That's a different thing. Now PhD के बाद you can become a professor in interdisciplinary science, क्योंकि आपका background है interdisciplinary. इसलिए मैंने interdisciplinary science लिख दिया. You got my point? So your target should be towards interdisciplinary science. It is not like professor in physics, professor in chemistry, जो कि conventional है, जो कि आपको पता है.
आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट that how to become a professor in physics, professor in chemistry, that you might be knowing it, but here I am going to talk about something else which may not be ever, you may not be ever, how to become a professor in interdisciplinary science. ठीक है? Then senior scientist in healthcare sector, because you are coming from PhD background, of course, then you will become a senior scientist. And अगर आप MSc के बाद जा रहे हो, then you will become junior scientist. ठीक है? But remember कौन सा इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं? I'm talking about healthcare industry. And आपको साथ लग रहा है कि सर कितना बड़ा होगा इंडस्ट्री, राइट? आपको साथ लग रहा होंगे सर ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितना बड़ा है? इक्विवेलेंट टू आईटी इंडस्ट्री. जितना बड़ा आईटी इंडस्ट्री है उतना ही बड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री है. यस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लेस एंड आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग एनी फैक्ट दैट हाँ बहुत ज्यादा ही मैं बोल रहा हूं या तो बहुत कम बोल रहा हूं. नो, आप जितना ज्यादा आईटी सेक्टर को सोचते हो उतना ही बड़ा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री. इनफैक्ट उससे ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, अब बस देखते जाओ. जो मैंने आपको बोल रहा था इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इज अ कोर्स व्हिच इज बेसिकली एन गेटवे फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. यू नो द मीनिंग ऑफ गेटवे? यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है. सो आपका इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ शुरू होगा फ्रॉम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनवर्ड्स. ठीक है, अब चलो दिखा रहा हूं मैं आपको. देखो, नाउ आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल बी थिंकिंग सर देन एमएससी अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है तो कहां से पढ़े? यहां पर क्वेश्चन अराइज है. क्वेश्चन यहां पर अराइज होगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री एंड इन अब्रॉड दे ऑफर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी. कैन यू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर? बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस एंटायर टॉपिक, दिस interdisciplinary approach is exclusively for the students of physics, chemistry and mathematics. Don't forget it. I am not addressing students of life science today. I am not addressing students of life science today. Rather, I am addressing the students community of physics, chemistry and mathematics background. So, this is a valid question to all of you कि सर कहां से पढ़े बायोटेक? Yes, वहीं पे पढ़ना चाहिए जहां पर interdisciplinary approach होगा. You should not study MSc Biotechnology from everywhere or from anywhere. No. You have to be very selective. You have to be very choosy because you are targeting towards interdisciplinary action. You are targeting towards interdisciplinary approach. So you are not becoming conventional, rather unconventional. तो अगर जब unconventional पे जा रहे हो, then you have to be very selective in choosing your institute जहां पे आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कहां पे आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो. एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम है, जो सबसे बड़ा टारगेटफुल एग्जाम है, वो है जैम. जैम का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? बिकॉज जैम का थ्रू आपका एडमिशन होगा आईआईटी एंड आईएससी जैसा इंस्टीट्यूट, जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को वेलकम किया गया. There are other universities in the country. They are also equally good in terms of MSc biotechnology degree. But the problem is they have not adopted interdisciplinary science as an approach. तो मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूं यहां पे डिग्री से मतलब नहीं है, मतलब है कहां पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को एक्सेप्ट किया गया. बिकॉज यू आर फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बैकग्राउंड, यू आर नॉट फ्रॉम लाइफ साइंस बैकग्राउंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बार बार बोल रहा हूं. सो बेसिकली आपको अगर कैटर करना है, सो दैट कोर्स शुड बी unconventional. At the MSc level, course should be interdisciplinary. It cannot be conventional like normal normal geology kind of thing, normal botany kind of thing. It should not be. So वहां पर जाना चाहिए, वहां पर पढ़ना चाहिए जहां पर interdisciplinary approach को सही से adopt किया गया. Now let us see कहां पर you can target for MSc Biotechnology where they have taken interdisciplinary sciences as an approach. ठीक है, चलो. अच्छा बैठो, यहां पे एक चीज मैंने आपको दिखा रहा हूं. ये जो MSc Biotech है, who are eligible to write this exam? Many of you will be thinking, सर ये तो MSc Biotech है, ये तो लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है, मैं तो फिजिक्स का हूं, मैं तो केमिस्ट्री का हूं, मैं तो मैथ्स का हूं. Am I supposed to write the exam? Am I eligible? Now look at the eligibility. Then you will realize कि मैं जो बोल रहा हूं ये सच है कि या गलत है. लुक एट दिस. क्या लिखा है एलिजिबिलिटी? क्या लिखा है? एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या लिखा है? लुक,
कोर्सेस थे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस, एमएससी बायोटेक, एमएससी पीएचडी, डुअल डिग्री, जिसको इंटीग्रेटेड पीएचडी बोलता है। लुक एट द एमएससी बायोटेक, क्या लिखा है? एनी ब्रांच स्लैश सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन लेवल पे एनी ब्रांच इंक्लूड्स योर फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो, मैथमेटिक्स ऑल्सो। यू विल बी थिंकिंग, सर इज इट सो? Sir, are you sure that physics can also switch to biotech? Yes, I'm sure. I'll tell you, and I will share more detailed admission process in front of you so that it will be even more clear to you. ठीक है? अगर आपको ये जो जैम का नोटिफिकेशन है, yes 2025 का था, अगर इस नोटिफिकेशन से आपको पता भी नहीं चल रहा सर यहां पर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखा नहीं है, राइट? मे बी यू आर थिंकिंग, मतलब यू आर स्टिल डाउटफुल, यहां पर लिखा है एनी ब्रांच, यू माइट बी थिंकिंग सर any branch could be any branch of life science. How are you so sure that any branch includes physics, chemistry, mathematics? Right? Okay, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। So, जो मैंने आपको बोला था कि आपको वहीं पे पढ़ना चाहिए जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को सही से लिया गया। ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। देखो क्या लिखा है? एमएससी लाइफ साइंस। एमएससी लाइफ साइंस कहां पर? एट द हाईएस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे बोलते हैं कि रिसर्च हब है, जिसको साइंस इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंडिया का, नॉन अदर देन आईआईएससी बैंगलोर। यहां पर क्या लिखा है? एलिजिबिलिटी बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक बायोमेडिकल साइंस, बीएससी लाइफ साइंस। शायद आप सोच रहे हो सर ये तो आप हाथ में लिख दिया, टाइप किया, यार दिखाओ कहां पर लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एट द ग्रेजुएशन लेवल आर एलिजिबल फॉर एमएससी लाइफ साइंस, राइट? बिकॉज यू मे नॉट बी बिलीविंग इन माय वर्ड्स। चलो ना, यहां पर शुरू होता है बिलीविंग। कहां से शुरू होता है? आप यहां से देखो, देखो क्या लिखा है, कहां पे पढ़ोगे? लाइफ साइंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा है? रीड a minimum of first class or equivalent in the bachelor's or an equivalent degree in physical, chemical or biological science. हाँ, क्या चाहिए आपको? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस भी इसी में आ जाएगा। देखो यहां पर लिखे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ना कौन सा एग्जाम का थ्रू आप यहां पर आ सकते हो? कौन सा एग्जाम का थ्रू आप आ सकते हो? डेफिनेटली जैम का एग्जाम का थ्रू आ सकते हो। नाउ यू विल बी नोइंग इन जैम देयर आर मेनी पेपर्स इन जैम। ठीक है, देयर आर मेनी पेपर्स इन जैम। एमएससी बायोटेक करने के लिए बीटी का पेपर होता है, तो बीटी का पेपर कौन लिखेंगे? हु विल राइट दैट पेपर? यू विल से सर जो लाइसेंस वाले वही लिखेंगे। नो, यू कैन ऑल्सो राइट। आप बोलोगे सर मैं तो कभी लाइसेंस पढ़ा नहीं। अरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम का स्ट्रक्चर देखोगे ना, वहां पर 50-50 है। 50% ओनली लाइफ साइंस है, बाकी 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। दिस इज नंबर 1 मैं बोल रहा हूं, दिस इज नंबर 1 मींस ऑप्शन नंबर 1 कि आप बायोटेक दे सकते हो एज ए पेपर इवन इफ यू आर स्टडिंग बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री एंड बीएससी मैथमेटिक्स। एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल स्टिल बी not believing my word and not be convincing. Why? Because you are thinking sir मैं BSc फिजिक्स पढ़ रहा हूं, आपको लगता है कि आई विल क्रैक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस जो कि बीटी पे होता है? यस, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। माय क्वेश्चन टू यू इज, आप BSc फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप BSc केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, व्हाई विल यू राइट द एग्जाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी? यू कैन टेक एडमिशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू थिंग्स आर डिफरेंट. You can switch to MSc Biotechnology. That is different. But when you are writing the exam at your IIT JAM level, why will you write the exam for a BT? You can write the exam of your own subjects, right? Are you getting my point? Means my point is very simple. आप BSc Physics में हो, आप BSc Chemistry में हो, आप BSc Mathematics में हो. You write the exam for MSc Mathematics, MSc Physics, MSc Chemistry. क्योंकि आपका वो जो कोड है, that will be different. But IISc says even if you have qualified for MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, still you will be considered for MSc Life Science. बिलीव नहीं हो रहा है? अब चलो यहां पे मैं दिखा रहा हूं क्वालिफाइंग एग्जाम्स क्या लिखा है। जैम 2025 इन बायोटेक्नोलॉजी बीटी और केमिस्ट्री CY और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब समझ में आया क्या लिखा है? यहां पर तो
qualifying exams, they should have written only BT. They should have written only BT, right? क्योंकि admission है for MSc Life Science. So according to you, you will be thinking, sir, अगर MSc Life Science में है, तो qualifying exam should have been only BT, Biotechnology JAM में. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, BT, CY means chemistry, mathematics, physics. Then GATE भी कंसिडर करते हैं लोग. ISC also consider GATE. यहां पर भी जो पेपर कॉम्बिनेशन है, देखो यहां पर BT भी है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बायोमेडिकल साइंस भी है, देन मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है. दैट मीन्स ISC has made it very clear to all the students community across the country that you can switch to MSc Life Science not through JAM BT paper, rather through your own paper. Means CY for chemistry, MA for mathematics, PH for physics. आपका डोमेन पे ही क्वालिफाई करो जो एग्जाम होगा, then you switch to MSc Biotech because ISC will be more than glad to accept your rank. It is not like ISC is not like sometimes you may say, sir, क्या मेरा तो बैकग्राउंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या ISC हमको एडमिशन लेंगे MSc Biotech में? मैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं तो फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई किया. लेंगे. क्यों? बिकॉज ISC इज ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड. ISC is open minded. So ISC is the hub. ISC has set an example. Yes, you can switch to MSc Life Science from your bachelor's level, irrespective of any background in the science. It is not restricted to students of life science at all. It is restricted to all. It is not restricted, to be honest. It is not restricted. Restricted means only few students and few community will be allowed. Here there is no restriction over physics, chemistry and mathematics when it comes to MSc at the level of ISC Bangalore. Okay? ये तो एक इंस्टीट्यूट का हुआ. ये तो एक इंस्टीट्यूट का हुआ. ठीक है? चलो मैं आपको दिखा रहा हूं. नेक्स्ट, MSc बायोलॉजिकल साइंस एट IIT दिल्ली. अब देखो क्या लिखा है. देखो, IIT दिल्ली एकेडमिक डिग्री MSc बायोलॉजिकल साइंस. यहां पर टेस्ट कोड है BT. यहां पर टेस्ट कोड है BT क्योंकि IIT दिल्ली में जो MSc बायोलॉजिकल साइंस का एडमिशन होगा, that will be through BT. That will be through BT. So the difference between ISC and IIT Delhi is that ISC will accept your score in JAM not only through BT, through chemistry, through physics, through mathematics. But यहाँ पर in case of IIT Delhi, they consider only BT. They consider only BT. Now I'll tell you one thing. Now many of you will be thinking, sir, don't you think this system will be difficult for us? क्योंकि मैं फिजिक्स से हूं. आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, यू विल बी थिंकिंग, सर मैं फिजिक्स से हूं, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं लास्ट 3 साल से, एंड आप हमको बोल रहे हो कि MSc बायोटेक का एग्जाम देने के लिए. नाउ आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जाम. रफली मैं आपको बता रहा हूं. सो बेसिकली अगर एग्जाम का स्ट्रक्चर आप 100% कंसिडर करते हो, 100 में से, मैं जैम का ही बात कर रहा हूं, 100 में से अब मान लो 45% questions will be from bio and rest 55% questions will be from physics, chemistry and mathematics. Now think, for the students of life science, forget about physics, chemistry and mathematics. जो स्टूडेंट लाइफ साइंस का है उनको 55% कवर करना है फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. आर यू लिसनिंग टू मी? कुड यू फॉलो मी? जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंस का है, फॉरगेट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंस का है वो अपना डोमेन में क्वेश्चन उसको कितना मिलेगा? 45% ओनली. सो ही हैज टू कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. एंड आई एम श्योर most of the life science students जब BSc करते हैं, they never study physics and mathematics. Hardly they can manage chemistry because sometimes chemistry is a part of their course curriculum. But when it comes to physics and mathematics, I'm sure in almost 99% colleges in the country, they do not offer physics and mathematics at the bachelor's level to the students of life science. You got my point? तो जब life science students physics, chemistry and math को cover up कर रहे हैं, वो भी 55%. They will get hardly 45% question from life science. So if they can cover up 55% question from physics, chemistry and mathematics,
Why can't you? Means you are studying physics, let's say you are studying physics, तो आप आ रहे हो उसी रेंज में 55% का रेंज में फिजिक्स पढ़ रहे, मतलब there will be many chapters which will be very close to chemistry also. Let's say thermodynamics. So like that, many things which will be closer to you. And mathematics is like integral part of any physics, any chemistry. So you can manage, my point is, you can manage the rest of the part if you wish to think something out of the box. Yes, this is out of the box mentality, because इसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, that will be extraordinary and beyond something. ठीक है, चलो, ये हो गया आईआईटी दिल्ली का. नेक्स्ट आईआईटी बॉम्बे का देखो, आईआईटी बॉम्बे. अब यहां पे पेपर कोड देखो, क्योंकि पेपर कोड से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि whether they will consider only BT or any other paper. देखो, they also consider MSc Biotech, IIT Bombay consider BT paper. That means your eligibility will be physics, chemistry, mathematics and life science. Okay, anybody can write this exam. Next, at IIT Roorkee, MSc Bioscience and Bioengineering, again BT, bachelor's degree in any branch and any subject, but you have to qualify BT paper. ठीक है. Next, IIT Indore, MSc Biotech, again BT paper. अब देखो, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी की मैं बात कर रहा हूं, ये तो हो गया आपका एमएससी तक हो गया कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ रहे हो, यू हैव स्विच टू एमएससी बायोटेक, हो गया. इसके बाद क्या, व्हाट, कहां पर जाना है, क्या काम करना है, इस टाइप ऑफ काम हम लोग करेंगे. ठीक है, लुक, इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट एट आईआईएससी बैंगलोर. अब देखो, यहां पे मैंने कुछ चीज हाईलाइट करके रखा आपके लिए, एक बार देख लो. सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग. पहले बार सुन रहे हो ना टर्म, हो सकता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस टर्म बायो इंजीनियरिंग. नाउ आई एम टेलिंग यू, बायो इंजीनियरिंग इज ए टोटली डिफरेंट डोमेन. इट इज टोटली डिफरेंट डोमेन. इट इज प्योरली इंजीनियरिंग. इट इज एब्सोल्युटली इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे काम करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे काम करोगे, माइक्रोफ्लूइडिक्स पे काम करोगे, यू विल बी वर्किंग ऑन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट. देयर विल बी लेस बायोलॉजी. लेस बायोलॉजी मींस हार्डली 10% बायोलॉजी. 90% science means your physics, chemistry and mathematics, and rest of the things will be engineering aspect. That's why it is bioengineering. Then you can study Center for Nanoscience and Engineering. ये सब चीज में आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको जॉब में जाना है ना. अल्टीमेटली योर डेस्टिनेशन इज व्हाट, जॉब. नाउ दिस डेस्टिनेशन कुड बी इमीडिएटली आफ्टर एमएससी और डेस्टिनेशन कुड बी आफ्टर पीएचडी. दैट्स इट. मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोल दिया. सो सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप काम कर सकते हो. नाउ द थिंग इज, यू विल बी थिंकिंग, सर अभी तो आप बोल रहे थे कि एमएससी बायोटेक करने के बाद आपको जॉब मिलेगा. ये सब क्या है? जॉब में जाने से पहले आपका जो स्किल सेट है वो आपको एक्वायर करना है, which will be relevant to your job जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो. I will list up all the job options, कहां पर आप जा सकते हो एंड कैसे स्किल सेट आपको चाहिए. ठीक है. इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर वाटर रिसर्च. अंडरस्टूड? सो ये जो डिफरेंट टर्म्स है, यहां पे आप वाटर रिसर्च करोगे, यहां पे नैनो साइंस इंजीनियरिंग पे काम करोगे, यहां पे बायो इंजीनियरिंग पे काम करोगे. They will welcome all the brilliant minds from physics, chemistry and mathematics. ठीक है. अब चलो मैं आपको और भी दिखा रहा हूं. इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट एट आईआईटी दिल्ली. देखो इनका कैसे कनेक्शन है. आईआईटी दिल्ली इज ऑफरिंग इंटरडिसिप्लिनरी थिंग टू इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट एंड साइंस. यहां पे दे आर कनेक्टेड टू JNU, एम्स दिल्ली एंड NII दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी. आप सोच सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इज लिंक्ड टू देयर इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. एम्स दिल्ली, आप बोलोगे सर एम्स में तो क्या है, इट्स अ मेडिकल इंस्टीट्यूट, हाउ विल इट बी अंडर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, राइट? यस, देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी मींस मेनी थिंग्स which are now becoming interdisciplinary. I'll tell you, I'll explain more. So please keep listening to me. Next,
इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट एट आईआईटी बॉम्बे। अब देखो यहां पर डिपार्टमेंट, सेंटर एंड रिसर्च सपोर्ट कैसे है एट द लेवल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी थिंग। एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको सब लग रहा है सर एनवायरमेंटल साइंस ये क्या है? ये तो वो होता है ना कि फूड पिरामिड, ऐसे आप शायद सोचते हो। एनवायरमेंटल साइंस मतलब सर क्या है? पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऐसे आप सोच रहे हो, राइट? बियॉन्ड दैट, मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं, बियॉन्ड दैट यू हैव टू, लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल। सॉइल आर्सेनिक कंटेमिनेटेड है कि नहीं? जहां से वाटर आ रहे हैं वो वाटर आर्सेनिक कंटेमिनेटेड है कि नहीं, या तो किसी और हेवी मेटल कंटेमिनेटेड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर आप कुछ सेंसर डेवलप कर सकते हो, जो सेंसर मान लीजिए कि विद इन अ सेकेंड आपको बता देंगे कि हाँ इसमें कुछ कलर चेंज हुआ, या सम रीडिंग में चेंजेस हुआ, सम कैलोरीमेट्रिक ऐसे, सम फ्लोरोसेंट बेस्ड ऐसे, समथिंग, okay, so which will tell us, which will diagnose easily that this water is heavy metal contaminated, because heavy metals are not useful for us. It is very much harmful for the human body and for the entire animals, not only humans, for the all other animals heavy metals are not at all useful, right? नेक्स्ट, सेंटर फॉर रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि आईआईटी दिल्ली में भी है। क्वेटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। नेक्स्ट, रिसर्च सपोर्ट, सुनीता संघी सेंटर फॉर एजिंग एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट, वदानी रिसर्च सेंटर फॉर बायो इंजीनियरिंग। नाउ दीज टर्म्स विल बिकम मोर फैमिलियर टू यू। मैं आपको किस डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूं जहां पर आप सोच सकते हो बियॉन्ड योर conventional academics. I am encouraging towards bioengineering, towards health science, towards digital health, towards nanotechnology and science, towards environmental engineering. Next, interdisciplinary center at IIT Kharagpur. यहां पर भी देयर आर मेनी डिसिप्लिन व्हिच आर कमिंग, क्योंकि यहां पर जब मैंने इसको स्नैपशॉट लिया नीचे आ गया था बेसिकली, इसलिए मैंने इसको ले नहीं पाया। यहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया नैनो साइंस यहां पर भी है, बिकॉज आई माई सेल्फ इज फ्रॉम IIT खड़गपुर। ओके, सो आई नो इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स आर देयर इन IIT खड़गपुर आल्सो। वहां पर भी नैनो सेंटर है, वहां पर भी बायो इंजीनियरिंग है, वहां पर भी मेडिकल साइंस है, ठीक है। So there is also interdisciplinary culture like IIT Bombay and IIT Delhi. The same culture is there in IIT Kharagpur as well. Okay. Next, IZAR. In IZAR Kolkata, they have a web platform for AI-based protein mutation prediction and evolutionary phase exploration. These are unconventional. मैं जो आपको बार-बार बोलूं, these are unconventional. This is beyond your physics. This is your beyond chemistry and beyond mathematics. And this kind of interdisciplinary approach will welcome the students of physics, chemistry and mathematics background. This is exclusively for physics, chemistry and mathematics background के लिए, जो कि out of the box सोचते हैं, जो कि more than average है, जो कि extraordinary है। Next, interdisciplinary center at TIFR Hyderabad। आप यहां पर देखो किस लेवल पे काम होता है। यहां पर बायोफिजिक्स है, यहां पर बायोलॉजिकल फिजिक्स है, यहां पर मेकानोबायोलॉजी है। टर्म सुना, मेकानोबायोलॉजी, मैकेनिक्स एंड बायोलॉजी एक साथ। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? मैकेनिक्स एंड बायोलॉजी, मेकानोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायोलॉजिकल फिजिक्स, अगेन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड फिजिकल सिस्टम। सो यहां पर बेसिकली आपको कुछ केमिस्ट्री का चीज मिलेगा, यहां पर आपको फिजिक्स का चीज मिलेगा, यहां पर अगेन मैकेनिक्स का चीज मिलेगा। दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट एट TIFR हैदराबाद, क्योंकि TIFR का मुंबई कैंपस भी है, हैदराबाद कैंपस भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको मजा आएगा। अभी तक आपको लग रहा था कि कुछ सुपरफिशियल मैं बोल रहा हूं, राइट? आपको यकीन नहीं होगा कि सच में कोई फिजिक्स से या तो केमिस्ट्री से लाइफ साइंस सेक्टर में आ सकता है कि नहीं, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, एंड आई एम श्योर हार्डली यू विल बी फैमिलियर विथ एनी लाइफ साइंस रिलेटेड टर्म्स, इजंट इट? अब तो हमेशा फिजिक्स रिलेटेड टर्म में डील करोगे,
You will be dealing with mechanics, you will be dealing with motion, all those things, kinetics and all those things. Similarly for chemistry, for reaction and all those. So and for math also, simulation and all those. क्योंकि आप only आपका जो conventional terms है, you only deal with those conventional terms. Now I'm going to prove ये जो interdisciplinary area है, जिसका ऊपर मैं इतना सारे चीज बता रहा हूं, ये कितना बड़ा दुनिया ऑलरेडी बन चुका है, कितना बड़ा सेक्टर ऑलरेडी बन चुका है, नॉट ओनली इन इंडिया इन अब्रॉड. आप खुद देखोगे कि कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अभी पूरा दुनिया को रूल कर रहा है. अब चलो मैं आपको और डिटेल्स में दिखा रहा हूं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट, सम ऑफ द इंडियन प्रोफेसर्स हु हैव डन सिग्निफिकेंटली ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. नाउ लेट अस एक्सप्लोर वन बाय वन. देखो, प्रोफेसर अनूप सिंह फ्रॉम IIT दिल्ली. फर्स्ट लुक एट हिज बैकग्राउंड. देखो यहां पे लिखा होगा उनका बैकग्राउंड, मैं आपको दिखा रहा हूं. उनका बैकग्राउंड है, अच्छा, multiple projects, his group, mechanical, this. Yes. Now look. Dr. Singh received PhD from Department of Mathematics and Statistics. Look at this line. Dr. Singh received a PhD degree from Department of Mathematics and Statistics. Right? लिखा है ना? Look at this line again. Dr. Singh has received a PhD degree from Department of Mathematics and Statistics from IIT कानपुर 2008. IIT कानपुर से PhD किया प्रोफेसर सिंह ने. कहां पे किया, किस लेवल पे किया? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. सो नाउ टेल मी व्हाट विल योर एक्सपेक्टेशन कि जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में PhD किया है, उनका एरिया ऑफ वर्क, एरिया ऑफ रिसर्च should be related to mathematics only, right? How is it linked to life science? How is it linked to applied science? How is it linked to interdisciplinary science, right? You might be thinking. अब देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट. क्या लिखा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अब देखो क्या, कहां पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सर का. मेडिकल इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्वांटिटेटिव इमेजिंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू मशीन लर्निंग, evaluating potential of medical imaging in diagnosis, treatment, planning and monitoring of diseases, cancer, osteoarthritis, stroke. ये सब टर्म जो मैंने यहां पे लिखा कि ट्रीटमेंट का प्लानिंग कैसे करना है, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर एंड स्ट्रोक. बैकग्राउंड क्या है, PhD in mathematics and statistics. Can you ever believe, have you ever thought somebody who has done PhD in mathematics and statistics, he is going to discuss something regarding the treatment procedures of cancer and stroke, right? Still you will be thinking, sir हो सकते कि ऐसा एक दो एग्जाम्पल है, right? अब चलो आपको मैं दिखा रहा हूं, अब बस देखते जाओ. प्रोफेसर सौम्या मुखर्जी, फर्स्ट लुक एट हिज बैकग्राउंड, देन आई विल स्विच टू हिज रिसर्च इंटरेस्ट. बैकग्राउंड देखो क्या लिखा है, बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर, देन MS किया, PhD किया, बस. तो बैकग्राउंड क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. अब देखो रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, बायोसेंसर एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन. क्या लिखा है, दिस इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसिंग सिस्टम लाइक माइक्रो एंड मैक्रो फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ लाइक प्रोटीन मार्कर्स ऑफ डिजीजेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, वाटर क्वालिटी लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल वेवगाइड बेस्ड सिस्टम एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंपिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्पे बेस्ड सिस्टम are the focal points of research in the lab. क्या समझ में आया? पहले लाइन किससे शुरू हुआ था, दिस इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसिंग सिस्टम ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ सेक्टर, प्रोटीन मार्कर्स फॉर डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस. उनका बैकग्राउंड क्या है, सर का बैकग्राउंड है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बट किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर पे.
प्रोटीन मार्कर पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन मार्कर फॉर डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। चलो मैं आपको और दिखा रहा हूं। प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। देखो सर का बैकग्राउंड देखो, पहले बैकग्राउंड देखो एंड रिसर्च इंटरेस्ट देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे स्विच किया है एंड कैसे इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन को वेलकम किया है। लेट अस सी हिज बैकग्राउंड। तो सर का बैकग्राउंड ऐसे कुछ है। अच्छा, यहां पे बैकग्राउंड ऐसे कुछ लिखा नहीं है, सिंपली लिखा है कि उनका अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ऐसे लिखा है। सर का काम किस लेवल पे हो रहा है? प्रोटियोमिक्स डिस्क्राइब द स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन अ सेल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन द गिवन टाइम। तो हमको जहां तक याद है, क्योंकि व्हेन आई वाज टेकिंग स्नैपशॉट, सर का बैकग्राउंड इज बेसिकली केमिस्ट्री। सो फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड ही इज वर्किंग ऑन प्रोटियोमिक्स and he is estimating and characterizing the proteins present in a cell, organ or organism at a given time. My laboratory is using high throughput proteomic techniques such as two-dimensional difference in gel electrophoresis, mass spectrometry, protein microarray and all those things for biomarker discovery in cancer and tropical diseases in India. You understood? So sir is also from chemistry background, but he is working on biomarker discovery in cancer and tropical diseases of India, for India. You understood? This is another example. चलो next. प्रोफेसर संतोष के मिश्रा फ्रॉम आईआईटी कानपुर। अब चलो देखते हैं सर का बैकग्राउंड एंड किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सर का बैकग्राउंड ऐसा कुछ है, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो लिखा है। अच्छा, सर का बीएससी है बायोलॉजिकल साइंस, इंटरेस्टिंग। सर का बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंस बट एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पीएचडी इज आल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर, राइट। तो बेसिकली सर का बैकग्राउंड क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एमएससी किया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी भी किया। अब देखो सर किस लाइन पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन पे आपको पता चलेगा कि उनका एरिया ऑफ वर्क क्या है। डिजीज डिटेक्शन, कैंसर is one such area जहां पे सर काम कर रहे हैं। डिजीज डिटेक्शन आप पूरा पढ़ लो, आपको पता चलेगा जितना सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज है, हेयर फॉलिकल डैमेज, फैटिग, इन्फेक्शन, एनीमिया, चेंजेस इन ओरल माइक्रोबायोटा, दिस दैट। सो these will come, these are the part of healthcare industry, healthcare sector. This is not conventional life science। जो आप सोचते हो ना, तो लाइफ साइंस क्या है? जूलॉजी, बॉटनी। अब यहां पे क्या देख रहे हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी करके सर काम कर रहे हैं ऑन हेयर फॉल डैमेज पे। यू अंडरस्टूड किस लेवल पे काम होता है, किस लेवल पे आपको सोचना है। इफ यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड इफ यू हैव द पोटेंशियल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देन चलो मैं आपको और दिखाऊंगा। प्रोफेसर विशेष गुटल, राइट, या सो ही इज अ प्रोफेसर फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर। चलो सर का बैकग्राउंड देखते हैं। लुक हिज बैकग्राउंड, क्या लिखा है? बैचलर्स बीएससी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो सर का बैकग्राउंड है फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, एमएससी, राइट। पीएचडी भी किया फिजिक्स में, राइट। उसके बाद पोस्ट डॉक किस में किया? अब देखो, थोड़ा जूम करके देखो क्या लिखा है, जूम करके देखो। आप शायद सोचोगे सर इज इट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, आप बोल सकते हो, क्योंकि यू विल बी वंडर। फिजिक्स में पूरा लाइफ करने के बाद पोस्ट डॉक कर रहे इकोलॉजी में। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि जिन्होंने आईआईटी कानपुर से फिजिक्स में बीएससी किया, एमएससी किया, पोस्ट डॉक, पीएचडी किया, फाइनली स्विच किया इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए। अब देखो सर किस लेवल पे काम करते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है? फिजिक्स। अब देखो कहां पे काम कर रहे हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव बिहेवियर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। दिस इज प्योरली अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दिस इज प्योरली अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। देन प्रोफेसर कौशिक चैटर्जी, अगेन ही इज फ्रॉम आईआईटी बैंगलोर। अच्छा, सर का बैकग्राउंड देखो, पहले क्या लिखा है? बी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। बैकग्राउंड क्या है? मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अब काम किस में कर रहे हैं? बायोमेटेरियल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल डिवाइसेस,
additive manufacturing, 3D printing. So sir का background है metallurgical engineering, but he is working on healthcare industry, healthcare sector. Next, Professor Narendra M. Dixit from IISc Bangalore. सर का बैकग्राउंड देखो, केमिकल इंजीनियर्स, बीटेक केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है. और रिसर्च इंटरेस्ट देखो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज लाइक HIV, COVID-19, ट्यूबरकुलोसिस. ही इज बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स. अब यकीन हो रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इंडिया में कितना एस्टेब्लिश्ड है. प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस नहीं है. यू पीपल आर ऑल कन्वेंशनल. आपको साथ लग रहा है कि यार तो मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, पूरा लाइफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में कर देंगे या तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में कर देंगे. अरे आपका एप्लीकेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में, आपका एप्लीकेशन है हेल्थ केयर सेक्टर. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बैकग्राउंड चाहे फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, यू हैव ह्यूज थिंग्स टू डू इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर डायग्नोसिस. चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं. प्रोफेसर सनिता सिन्हा राय फ्रॉम IISc बैंगलोर. मैम का बैकग्राउंड क्या है? केमिस्ट्री. बैकग्राउंड है केमिस्ट्री, सॉरी, मैम का बैकग्राउंड है केमिस्ट्री, BSc फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी. ओके, नाउ काम किसमें कर रहे? मॉलिक्यूलर इमेजिंग, कंट्रास्ट एजेंट डेवलपमेंट, इन विवो ट्रांसलेशन. यू नो व्हाट इज इन विवो ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस पे काम कर रहे हैं मैम, जो कि बायोटेक का एक कोर पार्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस पे. बट बैकग्राउंड क्या है? केमिस्ट्री. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, प्रोफेसर SP अरुण फ्रॉम IISc बैंगलोर. अब चलो सर का बैकग्राउंड देखते हैं. बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे. तो सर का बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सर किसमें काम कर रहे हैं? विजुअल परसेप्शन एंड न्यूरोसाइंस, इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोसिस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर. So sir is basically from electrical engineering, but he is working on neuroscience, image processing. Next, Professor Suman Chakraborty from IIT Kharagpur. क्या लिखा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. Now let me tell you something about Professor Suman Chakraborty because I know him personally. During COVID-19, he has devised a diagnostic tool to identify COVID-19. Look at his background, mechanical engineering. Mechanical engineering का professor has devised a tool for the identification of COVID-19. If you don't believe my words, just Google it, you'll come to know. And look, the area of work, what he has been doing for the last almost 1 decade. एक बार देख लो क्या क्या काम करते हैं. Detection of hemoglobin, plasma glucose, creatinine from 1 drop of blood. इस सर का पेज से मैंने लिया. तो सर का बैकग्राउंड क्या है? सही से देख लो. सर का बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देखो लिखा है प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIT खड़गपुर. और सर किस में काम करते हैं? लुक एट द फर्स्ट लाइन. डिटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा ग्लूकोज, क्रिएटिनिन फ्रॉम 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड. From 1 drop of blood, he has devised a technology to estimate the amount of hemoglobin, glucose and creatinine. Can you ever think about it? जब किसी को ये सब चीज करना पड़ता है, when you go to any pathological center, they will take this much amount of blood, right? They will take this much amount of blood. But he has devised a technology, a method of estimating hemoglobin, glucose and creatinine from only 1 drop of blood. This is unbelievable. Look at the second thing. A nucleic acid based rapid diagnostic test for infectious disease detection. Infectious disease detection का किट भी बनाया है. Lipid profile, complete blood count panels,
ऑन पोर्टेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। लिपिड प्रोफाइलिंग भी होता है ना, जैसे जैसे ब्लड से लिपिड प्रोफाइलिंग भी होता है, तो सर ने लिपिड प्रोफाइलिंग का भी टेस्ट किट बनाया और कंप्लीट ब्लड काउंट टीसीडीसी जो होता है ना ब्लड का किया। कौन कर रहे हैं? अ प्रोफेसर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आपको क्या लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मशीन, राइट? आप तो उससे बिना सोच भी नहीं सकते हो। यू कैनॉट थिंक बियॉन्ड दैट। मतलब जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचोगे, यू विल बी थिंकिंग अबाउट लाइक कार्स, देन ट्रेन, railway track, mechanical engineering. And what he has been doing? This is a part of, integral part of healthcare diagnosis. Healthcare diagnosis. ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रोफेसर मंजुनाथा महादेवप्पा. ही इज ऑल्सो फ्रॉम IIT खड़गपुर. व्हाट इज वर्किंग ऑन? सर काम कर रहे हैं ऑन cortical signal, to study cortical signal at the whole brain with the goal of translating the work into practical research and clinical use in stroke, complete spinal cord injury, cerebral palsy and ALS. तो बेसिकली सर न्यूरो साइंस पे काम कर रहे हैं. एंड ही इज फ्रॉम व्हिच डिपार्टमेंट? ही इज फ्रॉम मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Again, interdisciplinary. He is from Medical Science and Technology, School of Medical Science and Technology from IIT Kharagpur, and he has been working on neuroscience. Next, Professor Ullas Kothar Sitaram from TIFR Hyderabad. अब चलो देखते हैं सर का काम किस लेवल पे हो रहा है. यहां पे TIFR हैदराबाद पे सर काम करते हैं. सर का काम है एजिंग एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. यहां पे लिखा है एजिंग एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोफेसर मदन राव फ्रॉम NCBS बैंगलोर. सर का काम किस लेवल पे है? फिजिक्स ऑफ एक्टिव एंड इवॉल्विंग सिस्टम्स. ठीक है, देखो, लुक एट द फर्स्ट लाइन. अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर एफर्ट is in exploring new physical and chemical principles underlying biological organization across scales, from functional biomolecules to subcellular organelles to the cellular and tissue scale. Means biological system, the healthcare system. And sir is also from non-biological science background at NCBS. So मैंने आपको कितना सारा एग्जाम्पल दिया. पूरा इंडिया में कितना सारा प्रोफेसर है. मैं तो ओनली हैंड फ्यू किसी प्रोफेसर का नाम यहाँ पे प्रेजेंट किया. सारे प्रोफेसर का तो नाम मैंने प्रेजेंट नहीं कर सकता हूं ना, कि दैट विल टेक 5 आवर्स. दैट विल टेक 5 आवर्स. तो मैंने कुछ टाइम के लिए कुछ प्रोफेसर का जो प्रोफाइल मैंने एक्सेस किया, आपको सामने मैंने प्रेजेंट किया, बस आपको यह दिखाने के लिए जो अनकन्वेंशनल वे में कैसे करियर को लेके जा सकते हो. एंड यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल बी एप्रिशिएटेड इन ऑल द सेक्टर्स. ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोफेसर्स का कहानी, कि जो लोग आप देखे हो, खुद ही देखे हो कि दे आर ऑल फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड, बट दे आर ऑल वर्किंग ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, द सो कॉल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री. द सो कॉल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बिकॉज टू यू इंडस्ट्री मीन्स इट इज IT इंडस्ट्री ओनली, राइट? You might be thinking, sir, इंडस्ट्री मतलब हम लोग तो ओनली IT इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं. What is this healthcare industry? Now I will show you the world of healthcare industry. अभी मैंने आपको क्या दिखाया? अभी तक क्या दिखाया मैंने? प्रोफेसर्स को काम दिखाया to make you believe that somebody who has not studied a single word in biological system, who has studied more than 10 years, 15 years in non-biological system, but for the rest of his professional life, they have been working on biological system. This is a good example of interdisciplinary science and approach which has been established in a country like India and of course in abroad. Now, I'll take you to the world of healthcare sectors, healthcare industry, जहां पे आप देखोगे कितना सारा इंडस्ट्री है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं. रिक्रूटमेंट होता है कैंडिडेट लाइक यू, जिसके पास फिजिक्स का बैकग्राउंड है एंड बायोटेक का डिग्री है, MSc, एंड you will become eligible to join their industry immediately after MSc, or you can join them after your PhD as well.
आप चलो मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स. क्या लिखा? फ्रॉम द हार्ट ऑफ interdisciplinary science to the core of healthcare industry. Yes, you are from interdisciplinary sector, interdisciplinary science, you will be heartily welcomed to the world of healthcare industry. अब चलो healthcare industry कितना बड़ा है आप खुद ही देख लो. SD biosensor, they work only on biosensor system. ठीक है. Lipovic biosensors, they also work on biosensor system. Military Biotech, they also work on biological system and healthcare sectors. Trinity Biotech, they also work on healthcare sector. Eclipse Bio, they also work on biological data sampling, RNA therapeutic solutions. Volpi, another healthcare industry, they also work on patient life and biological data system and of course healthcare industry. Meridian, next generation sequencing, okay? They also work on healthcare diagnosis and data analysis. Blue Arc, another healthcare industry, next generation biosensors. GE Healthcare, one of the giant in the healthcare diagnostic system. One of the giant, I'm using this word, giant. IQVIA Biotech, again, data analysis and healthcare system for next generation sequencing. Indigen, again, another biotech industry, they work so closely with healthcare diagnosis and biological system. NVIDIA, AI powered drug discovery. They will welcome candidates like physics, chemistry, mathematics, like anything. Health and life science. Next, Siemens. नाम तो सुना होगा. They also one of the giant in the life science solution. Eurofins, again, they're giant in diagnostic system and healthcare industry. MedGenome, another giant in the sector of digital diagnosis and healthcare diagnosis. SynBio Technologies, next generation sequencing and digital health. Next, तो कितना सारा कंपनी का नाम दिखाया? कम से कम 10-12 तो होगा, राइट? मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि आई डोंट नीड टू काउंट. I believe in the established system of interdisciplinary science, जहां पे digital health is working so closely with biological data system and healthcare diagnosis. Healthcare industry जो कितना बड़ा है मैंने आपको दिखाया. Now मैं आपको और एक चीज दिखाने जा रहा हूं जहां पर computer science has merged into it to accelerate the progress of healthcare industry. चलो देखते हैं. Now I will show you something which may not be known to many of you, because I'm going to tell you something which are known to you only as IT giant, only as IT industry. But अब देखोगे जमाना कितना बदल गया. You will witness the world of current generation. Yes, you all belong to the current generation. So your thought process, your thinking, everything should be driven by current trends and modern generation. किस लेवल पे जा रहे हैं साइंस, किस लेवल पे पूरा दुनिया का फंडिंग हो रहा है, किस लेवल पे आप रिसर्च कर सकते हो, किस लेवल पे आपका फोकस कर सकते हो टू फाइंड योर सॉल्यूशन, टू सी योर एस्टेब्लिशमेंट इन द नेक्स्ट 5 years. दिस इज द वर्ल्ड. अब चलो मैं आपको दिखा रहा हूं. TCS कैसे पता है आपको? नाम, सर नाम तो सुना होगा,
क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि आपका बहुत सारे फ्रेंड है, आपका बहुत सारे सीनियर्स है जो कि टीसीएस में काम करते हैं, बट किस लेवल पे काम करते हैं? एज एन आईटी एम्प्लॉय। बट यहां पे मैं क्या लिखा? मैंने नहीं लिखा, ये खुद लिखा है यहां पे, टाटा, आई मीन टीसीएस लाइफ साइंस। दिस इज लाइफ साइंस सेक्टर ऑफ टीसीएस। दिस इज लाइफ साइंस discipline branch domain of TCS. So TCS has a separate wing to deal with healthcare industry. So TCS through their computer science has accelerated the progress of life science industry in the course of biological system. ठीक है? Next, Adobe Life Science. आपने कभी सोचा कि एडोब का भी लाइफ साइंस सेक्टर है? लुक, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, ये एडोब का पेज से लिया मैंने। एडोब का लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। दिस इज ह्यूज। ह्यूज मींस ह्यूज। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि एडोब में भी लाइफ साइंस सेक्टर में काम होगा, वो भी फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ डायग्नोसिस। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, ये कितना बड़ा है, you cannot even imagine at your level of BSc. This is beyond your imagination. You just keep looking. Infosys Life Science. Infosys का लाइफ साइंस एक अलग सा ब्रांच है। They have been closely working with many hospitals to treat some deadly diseases. It could be infectious disease or it could be diseases like cancer, tumors, HIV, this, that. Huge. Huge means huge. नेक्स्ट, कॉग्निजेंट बायोटेक। सर मेरा काफी सारा दोस्त है जो कि कॉग्निजेंट में काम करते हैं। यस, दे माइट बी आईटी एम्प्लॉय, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट बायोटेक, जहां पर कैंडिडेट लाइक यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, कैन स्विच टू बायोटेक एंड यू विल बी लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑब्वियसली you will be learning a little bit of bioinformatics, जो कि आपको MSc Biotech कोर्स में सिखाया जाएगा, and you will be the best candidate, I'll tell you, because you have a background of physics, chemistry and mathematics. You will be the best background to be selected by company like Cognizant, Infosys, Wipro, Adobe, TCS and Reliance as well. अब चलो मैं आपको दिखा रहा हूं Reliance Life Science. Reliance पेट्रोकेमिकल सबको पता है, राइट? Reliance मट सबको पता है, रिलायंस बाजार सबको पता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट रिलायंस लाइफ साइंस? अब देखो रिलायंस लाइफ साइंस, विप्रो लाइफ साइंस। ये पेज खत्म नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोल रहा था कि ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन नॉट ओनली इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। हेल्थ केयर का मतलब क्या है? समथिंग विच विल टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, which will be the primary goal of our sustainability. So obviously nothing will be bigger than our life. So healthcare sector is taking us towards that solution. Here at last computer science has been merged. Before that, all other branches of science, all other branches of engineering, it could be mechanical engineering, it could be electrical engineering, they have all come together to find the solution of healthcare diagnosis process, nothing else. You could be a professor of mechanical engineering, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, somebody like Professor Suman Chakraborty from Suman Bhattacharya from IIT Kharagpur. He has been working on, he is a professor from mechanical engineering, but he has been working on digital system. What digital system? A system which will help us to identify the diagnosis in the healthcare sector. ठीक है? नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड अप्लाइड लाइफ साइंस विल रूल द नेक्स्ट 2 decades. Huge amount of job opportunities are there in both academics as well as in industry. You can switch to your career to MSc Biotech via जो आपको आना है वो मैंने आपको बताया. Then if you can think out of the box, if you have the potential to think something extraordinary, you are the right candidate to switch to this interdisciplinary science, because interdisciplinary science will have the future minded. ये जो कन्वेंशनल एरिया है, कन्वेंशनल एरिया से आपको थोड़ा हटके आना पड़ेगा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस,
एंड आप जितना ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में खुद को एडप्ट करोगे, जितना ज्यादा स्किल आप एक्वायर करोगे, उतना ही आपका एप्रिसिएशन मिलेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिक्स. ठीक है. So I'm sure now you will fasten your seatbelt and you will get ready to start your ambitious journey, right? Thank you so much for listening to me, and I'm sure at least one of you will be really motivated, who will think about switching your career from traditional or conventional physics, chemistry, mathematics background to the world of biotechnology or bioengineering. From there on, you can switch to digital world for the purpose of health and applied science for the sustainability of human. Thank you so much for listening to me. Have a good day.